बीजेपी सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का दौरा, अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। जमुआ विधानसभा के झारखंड धाम मैदान में कल परिवर्तन सभा होगी। झारखंड धाम मंदिर भी हिमंता जाएंगे। गिरिडीह से देवघर जाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। तो झारखंड धाम मंदिर भी जाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। तैयारियों का जायजा लेंगे। कल गिरिडीह में परिवर्तन सभा होने वाली है, जहां अमित शाह पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का दौरा है झारखंड का, और वो कार्यक्रम स्थल जाकर जायजा लेंगे। इन सब चीज को लेकर हमारे संवाददाता दिल्ली से अमर जुड़ रहे हैं और रांची से राजेश जुड़ रहे हैं। पहले हम अमर का रुख करते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अमर, देखिए, परिवर्तन रैली का जो है आगाज पीएम नरेंद्र मोदी ने आकर पहले कर चुके हैं 15 सितंबर को, और अब 20 तारीख को जो है अमित शाह पहुंच रहे हैं। गिरिडीह में ये परिवर्तन रैली जो है सभा होने वाली है, और इसी को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहुंच रहे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए कि क्या कुछ तैयारी फिलहाल अब तक हुई है। ये परिवर्तन सभा जो है कितना परिवर्तन लाएगी? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये परिवर्तन सभा, परिवर्तन यात्रा जो है कितना परिवर्तन लाएगी झारखंड या झारखंड में। क्या भारतीय जनता पार्टी की इस परिवर्तन यात्रा से सरकार बनेगी या फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, ये तो सवाल जो है गर्भगृह में है। अभी इस बात की जानकारी तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जब चुनाव होंगे, चुनाव के परिणाम होंगे, तब इस बात की जानकारी होगा कि उस परिवर्तन यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हुआ। हाँ, बिल्कुल ये सच है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव झारखंड में होने, सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपनी अपनी तैयारी करते हैं और अपने अपने उनके जो स्टार प्रचारक होते हैं उनको उस जगह पे भेजा जाता है, ताकि आम जनता को इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि आम जनता के हित के काम जो है सरकार आने पर वो करेगी। पार्टी इस बात के लिए तैयार है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और तमाम जो राजनीतिक दल होते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये कह सकती हैं कि आप नवंबर दिसंबर में जो चुनाव होंगे झारखंड में, वहां की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की अगर परिवर्तन यात्रा है, उस यात्रा से लोगों को कनेक्ट करने की ये कोशिश किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़े। पिछले बार 2019 में जो आपने भूल किया है उसको जो है भुला करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। यही वजह है कि अमित शाह खुद यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद बड़े उनके नेता जो है वहां सब पे पहुंच रहे हैं। खास करके अगर हेमंत बिस्वा शर्मा की जो बात आपने किया, वो प्रभारी है चुनाव के वो, और प्रभारी शिवराज सिंह चौहान अबूबन तकरीबन 1 महीना से, मतलब कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव के वक्त से ही लगातार उनका ताबड़तोड़ जो है रैलियां वहां पे हो रही है। लेकिन सवाल उठता यही है कि चुनाव के परिणाम में कितना तब्दील होगा। क्या आम जनता इन ताबड़तोड़ रैलियों से जनता यकीन करेंगी, या फिर उनके जो जनता है, जनता जो चाहती है वो भारतीय जनता पार्टी में वो ढूंढ रही है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। वो लोग भी अपनी अपनी ओर से मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव की घोषणा होने के बाद जो परिणाम होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते हैं, एनडीए के पक्ष में होते हैं, या फिर इंडिया गठबंधन के पक्ष में होते हैं। बिल्कुल अमर, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वही बात है कि ये जिस तरीके से ये परिवर्तन सभा चल रही है, ये रैली का आगाज हुआ है, ये झारखंड की जनता के बीच कितना जो है बीजेपी के नेता घुस पाते हैं, कितना जो उनसे कनेक्ट कर पाते हैं इस सभा के जरिए, इस रैली के जरिए, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा, क्योंकि अब आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है और महज कुछ ही दिन बच गए हैं कि जो भी परिणाम है उसे देखने के लिए महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। चलिए अमर, फिलहाल आपसे फिर से जुड़ेंगे। इधर हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजेश का। राजेश, देखिए, बीजेपी सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का दौरा है, फिर से वो आ रहे हैं, और गिरिडीह में जो कार्यक्रम होने वाले हैं, अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंच रहे हैं। कि तैयारी कहां तक हुई है, क्योंकि 15 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने जो परिवर्तन रैली का आगाज किया, और 20 सितंबर को अब अमित शाह आ रहे हैं, और अब परिवर्तन सभा जो है वो उसमें शामिल होंगे।
होंगे, किस तरीके से जितने झारखंड की जनता के साथ कनेक्ट करना है, ये सारी कैसे परिवर्तन लाना है, ये सारी चीजें जो है इस कार्यक्रम में होगी। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है हेमंता बिस्वा शर्मा के आने को लेकर? देखिए, थोड़ा संशोधन मैं चाहूँगा इस विषय में, क्योंकि देखिए 15 सितंबर को जो जमशेदपुर में रैली हुई उसका नाम था परिवर्तन महारैली, और कल से जो शुरू हो रही है वो यात्रा है, और यह यात्रा सभी विधानसभा क्षेत्र में होनी है। राज्य में 81 विधानसभा क्षेत्र हैं और सभी जगहों में यह यात्रा जाएगी। इसको इस तरीके से बांटा गया है, 6 प्रमंडल डिवीजन बनाए गए हैं और एक प्रमंडल में जो यात्रा निकलेगी और उसी प्रमंडल के अधीन आने वाले विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में यह यात्रा घूमेगी। इसके लिए बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि अमित शाह आने वाले। अमित शाह आज रात पहुंच रहे हैं रांची और पूरी तैयारी हो गई है। जहां उनके कार्यक्रम होने वाले हैं भोगनाडीह, जो बरहेट विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, जो साहिबगंज जिला पड़ता है, वहां पर तैयारी हो चुकी है। सभा होगी वहां पर पुलिस लाइन में एक सभा होनी है केंद्र में। उसके बाद गिरिडीह के जमुआ में एक कार्यक्रम होना है, वो धनबाद डिवीजन के लिए वो कार्यक्रम होगा। तो ये कल अमित शाह के 3 कार्यक्रम हैं जो साहिबगंज और गिरिडीह जिले में है। राजनाथ सिंह भी आज आ रहे हैं, जैसे कि जानकारी मिली आज ही रात वो भी आ रहे हैं। वो भी उनका भी कार्यक्रम लगा हुआ है। हेमंता बिस्वा शर्मा आ रहे हैं, चूंकि वो विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हैं, वो लगातार आते जाते रहे हैं और चूंकि यह कार्यक्रम चुनाव से पहले का कार्यक्रम है और बीजेपी का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। देखिए, यह 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलेगा, तो आप समझ जाइए कि उसके बाद तो दुर्गा पूजा नवरात्र शुरू हो जाएगी। फिर समय नहीं है कोई इस तरह के कार्यक्रम करने का, फिर आचार संहिता लगने के पूरे आसार हैं। तो हेमंता बिस्वा शर्मा से पहले दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी सभी जगह जाके तैयारी का जायजा ले चुके हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा आज आएंगे और उनके आने के कार्यक्रम तैयारी हो रही है। फिर वो भी उस स्थान पर जाएंगे जहां पर कल इसका शुभारंभ हो रहा है। बड़े नेता के साथ बड़े कार्यक्रम का आगाज कल किया जा रहा है और इस जो कार्यक्रम होंगे, पूरी यात्रा जो होनी है परिवर्तन यात्रा, इसमें राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी के अलावे आप देखेंगे कि कई राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। इस तरह के कई कार्यक्रम है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम है, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा का तो कार्यक्रम है ही, स्मृति ईरानी का भी कार्यक्रम बना हुआ है। तो ये कार्यक्रमों की एक फेहरिस्त है जो 20 तारीख से शुरू होने वाली है और 2 अक्टूबर तक चलेगी। तो तैयारी लगभग हो चुकी है। अब कल आज रात अमित शाह पहुंचेंगे रांची, वह रेडिएशन ब्लू में उनका रात्रि विश्राम होगा। अब कल फिर वो हेलीकॉप्टर से यहाँ से साहिबगंज जाएंगे, भोगनाडीह में श्रद्धांजलि। बिल्कुल राजेश, आपके पास फिर से जुड़ते हैं। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी अमर का रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए जिस तरीके से लगातार अब 20 तारीख से झारखंड में दिग्गज नेताओं का जो दौरा लगा रहेगा। कल अमित शाह आएंगे, फिर योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं, स्मृति ईरानी आने वाली है, रवि किशन आने वाले हैं, मनोज तिवारी आने वाले हैं। तो इन दिग्गज नेताओं का जिस तरीके से दौरा झारखंड में चलेगा, इसका कितना असर होगा झारखंड की जनता पर? देखिए, ये तो जनता और चुनाव परिणाम मैंने पहले भी बताया कि ये तय करने वाले हैं। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई भी राजनीतिक दल हो, जो एक भारतीय जनता पार्टी के पास स्टार प्रचारक हैं, उस स्टार प्रचारक का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और कर भी रही है और सभी लोग करते भी हैं। अगर आप देखें अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जो कह सकते हैं, उसके बाद रवि किशन भोजपुरी स्टार हैं, मनोज तिवारी भोजपुरी स्टार हैं, जो कि ये कहा जा रहा है कि तमाम लोग जो हैं, जो आधा बिहार के भी वहाँ कुछ लोग होते हैं जो वोटर हैं, उनको लुभाने की भी कोशिश की जाएगी। तो ये एक बड़ा एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी का, जो झारखंड में चाल चलने की कोशिश की जा रही है। ये कह सकते हैं कि अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। अब एक बात देखें, जिन जिन लोगों का नाम आपने लिया स्टार प्रचारकों का, वो सभी लोग जो है पब्लिक फेस हैं और पब्लिक फेस अगर अपनी ओर से वोट को आकर्षित करते हैं, जनता को अगर अपनी ओर करते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो वोटर उनके साथ आए, उनसे जुड़े और पार्टी को जीत दिलवाएं।
क्योंकि चुनाव अवसर पे है। इस बार ये कहा जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के बाद जो है झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो अब तैयारी का समय ज्यादा बचा नहीं है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है। ये स्टार प्रचारक हैं, कुछ न कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा वहां पर जाने के बाद, लेकिन कितना फायदा होगा कितना नहीं होगा ये तो समय पे ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस पर जो है कुछ कहना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी, लेकिन ये कोशिश है चुनाव लड़ने की, मजबूती से चुनाव लड़ने की। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जाने जाते हैं, उनके पास कई स्टार प्रचारक हैं, जिस वजह से आप देखें समय से पहले उन्होंने अपने मैदान में उनको उतारा है कि ताकि जनता को इस बात की जानकारी मिले, पता चले कि वो आने वाले समय में जनता के हित के लिए कितना काम कर सकते हैं। बिल्कुल अमर, और जिस तरीके से बीजेपी के पास स्टार प्रचारक है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने तरफ से इसका फायदा जरूर उठाएगी और जनता को लुभाने की भी पूरी कोशिश करेगी। हालांकि अब जब इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में पता खुद ही चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमर तमाम बातचीत करने के लिए। राजेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।